आइए आज हम क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे कि क्षेत्रमिति क्या है। क्षेत्रमिति एवं परिमाप। क्षेत्रफल एवं परिमाप के अंतर्गत हम समतल आकृतियों जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, वृत्त आदि के क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला वह स्थान जो आकृति को सीमाओं के अंदर फर्श एवं धरातल के परिमाण के रूप में होता है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे एक समतल आकृति वर्ग का क्षेत्रफल उसके चारों भुजाओं की सीमा के अंदर वह स्थान है जो उसकी लंबाई चौड़ाई जो कि प्रत्येक समान है के गुणनफल से प्राप्त होता है, अर्थात क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई है। इसी प्रकार अन्य समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करते हैं। परिमाप और या परिमिति किसे कहते हैं? किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। जैसे वर्ग या आयत का परिमाप सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। समतल आकृतियाँ उपरोक्त दोनों प्रकार के मापों को ज्ञात करने से पूर्व हम उस आकृति के बारे में पता होना चाहिए कि वह क्या आकृति है, उसका क्या आकार है, कैसा है। इस क्रम में आइए हम लिखित आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम पहले नंबर आता है त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं जो निम्नलिखित दिया हुआ है। जैसे ए बी सी, अर्थात तीन भुजाएं ए बी है, बी सी और सी ए है। तीन कोण हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी। तो आइए एंगल के भी प्रकार है। जैसे समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं इसका लिखा हुआ। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार गुणे लंब। परिमाप क्या है? h प्लस बी प्लस पी, अर्थात तीनों भुजाओं का योगफल। क्या बोलेंगे? तीनों भुजाओं का योगफल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल कहलाता है √3a² / 4। परिमाप क्या होता है? 3a। ऊंचाई क्या होती है? √3a/2। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और एक भुजा उनसे भिन्न हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्षेत्रफल इसका होगा b/4 × √4a² - b²। परिमाप क्या होगा? 2a + b। अर्ध परिमाप क्या होगा? 2a + b/2, अर्थात सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप के पदों का क्षेत्रफल √SS - a² s - b बराबर है s - a अंडर रूट में s b। आइए अगला देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। आइए हम जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जैसे किसी भी भुजा कोई भी बराबर नहीं हो, जैसे 1 2 3। अर्ध परिमाप क्या होगा? सेमी पेरीमीटर a + b + c/2। परिमाप क्या होगा? a + b + c। क्षेत्रफल क्या होगा? तो अंडर रूट में s - a - b s - c। यह हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आइए हम जानते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज की चार भुजाएं तथा चार कोण होते हैं और सभी कोणों का योग फल 360 होता है, अर्थात चार भुजाओं वाली बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर एवं समान हो उसे समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। परिमाप क्या होता है? 2 और सम्मुख भुजाओं का योग। आइए देखते हैं आयत। आयत किसे कहते हैं? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हो तथा दो कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण क्या है? यही तो सूत्र है। विकर्ण क्या है? अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वर्ग किसे कहते हैं? आइए, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाता है। और आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा।
इसका सूत्र है क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर अर्थात 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। विकर्ण क्या होता है √2 गुणे 1 भुजा। समचतुर्भुज किसे कहते हैं जानते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, किंतु यह जरूरी नहीं है कि उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ऐसे दोनों विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं, फिगर बना हुआ है। क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल अर्थात 1/2 × D2। परिमाप क्या है 4a। भुजा क्या है यही तो इम्पॉर्टेंट है। 1/2 गुणे √ में विकर्णों के वर्गों का गुणनफल। आइए समलंब चतुर्भुज जानते हैं क्या है। जिस चतुर्भुज का कोई एक जोड़ी भुजाएं समांतर हों परंतु अन्य भुजाएं असमांतर हों समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। परिमाप क्या है? परिमाप है सभी भुजाओं का योग। आइए जानते हैं वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? यह किसी तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो किसी निश्चित दूरी के समान दूरी पर हो वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या r कहलाती है। जो हमारा ये पूरा व्यास होता है आधी और आधी रेडियस कहलाती है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए जानते हैं इसका क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr²। परिधि क्या होती है 2πr और जो परिधि होती है वही परिमाप होती है। व्यास क्या है 2r। चाप की लंबाई क्या है? तो आइए जो इसका सूत्र है πr(θ/180 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है π² θ/360। वृत्तखंड अर्थात BIC अर्थात क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360 अर्थात 1/2 π² sin θ। आइए हम जानते हैं वृत्ताकार वलय। ये क्या होता है? एक ऐसी समतल आकृति जो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले इस 2 समकेंद्रीय वृत्तों से घिरी हो वृत्ताकार वलय कहलाती है। वलय का क्षेत्रफल पाई और ब्रैकेट में r² - स्मॉल r²। दोनों परिधियों का अंतर 2πr - 2πr स्मॉल r करके निकालेंगे। दोनों परिधियों का अंतर निकल आएगा। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? संपूर्ण वृत्त के ठीक आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। इसकी एक साइड भुजा व्यास जबकि दूसरी ओर की भुजा वक्राकार होती है। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 π²। परिमाप क्या होता है πr + 2r। केंद्र की परिधि से दूरी अर्थात ऊंचाई बराबर r है। बहुभुज जानते हैं। ये बहुभुज क्या है? तो बहुभुज का क्षेत्रफल उसको कई त्रिभुजों एवं चतुर्भुज या अन्य मात्रक आकृतियों में बांट कर निकाला जाता है। आइए जानते हैं क्या है। यदि बहुभुज में 5, 6, 10 भुजाएं हों तो उनको क्रमशः पंचभुज, खष्टभुज, दशभुज कहलाता है। आइए देखते हैं n भुजा वाले चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2n - 2 × 90। n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 होता है, सबको पता है। और n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2n - 2 × 90/n और n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 360/n। बहुभुज की परिमिति n × एक भुजा। n भुजा वाले नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या n - 3/2 और नियमित खटभुज का क्षेत्रफल 6√3/4 का भुजा का स्क्वायर अर्थात आइए। और इसका जो नियमित खटभुज की परिमिति होती है 6 गुणे भुजा। समखटभुज की भुजा बराबर परिवृत्त की त्रिज्या। तो आइए जितने भी सवाल हैं इन सभी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।